जय श्री कृष्ण। अभी तक हम लोग जो कथा सुन रहे हैं प्रहलाद जी की कथा, जो श्रोता का, जितने लोग हम लोग श्रोता हैं और वक्ता हैं, उनको क्या ध्यान देना है। भगवान की कथा सुनने का और
उसको वक्ता का क्या नियम होना चाहिए, थोड़ा इस पर हम लोग विचार करें रामचरितमानस से ही। ये राम कथा जो है गंगा जी के प्रवाह की तरह है, और गंगा जी जो आई हैं वो लोक कल्याण के लिए गंगा जी को बुलाया गया है। सकल लोक जग पावन गंगा, लोक कल्याण के हेतु गंगा जी को भगीरथ मुनि ने उन्हें बुलाया। दो प्रकार के व्यक्ति इस समय में हुए हैं, एक भगीरथ हुए हैं, एक हुआ है त्रिशंकु। भगीरथ जी का जो उद्देश्य था वो था लोक कल्याण। ठीक है, वो अपने पुरखों को वो चाहते थे कि मेरे पुरखे तर जाएं, जो कि कपिल मुनि के साथ कुछ ऐसी बात कर दिए थे जिसके कारण वो श्रापवश हो गए थे, श्रापग्रस्त हो गए थे। उनके कल्याण के लिए गंगा जी का आवाहन किए ही भी थे, लेकिन साथ में उनका था कि ये गंगा जी लौट नहीं जाए, सिर्फ मेरे पुरखों का कल्याण करके लौट नहीं जाए, ये लोक कल्याण करे, आगे आने वाले लोगों का भी कल्याण होता रहे। ये हुआ भगीरथ का प्रयास, इसको कहते हैं भगीरथ प्रयास। एक प्रकार का प्रयास होता है जो होता है त्रिशंकु प्रयास, उसको कहते हैं। उसमें क्या है, आत्मकल्याण, अपना ही हम जो है किस प्रकार से मेरा कल्याण हो जाए। तो त्रिशंकु की तरह जो आदमी सोचता अगर है अपना कल्याण, तो उसमें क्या होता है, कर्म के पीछे अपवित्र भावना होगी तो श्रेष्ठ कर्म का भी विनाश हो जाए। कर्म के मूल में लालसा छिपी थी। क्या लालसा थी कि मैं जो है सो स्वर्ग चला जाऊं शरीर सहित, जबकि गुरु महाराज वहाँ पर कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ जी गुरु थे त्रिशंकु के, कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। और वह व्यक्ति त्रिशंकु ने क्या किया, अपने लालसा की पूर्ति हेतु उसने गुरु ही बदल दिया। और गुरु भी बदला तो ऐसा वैसा नहीं, वशिष्ठ जी का जो विरोधी है उस समय में, विश्वामित्र विरोधी थे, तो उनको बना लिया अपना गुरु। परिणाम क्या हुआ, विश्वामित्र जी का भी जो ये लक्ष्य था, जो उनका ये नहीं भावना था कि मेरे शिष्य का इसका जो है कल्याण हो जाए, उनका था क्या कि मैं वशिष्ठ को किस प्रकार से जो है नीचा दिखा दूं। देखो कितना गलती बात सब होता चला गया, एक गलती के कारण कितना गलतियां एक साथ हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ, त्रिशंकु जो है बीच में ही लटक गया। स्वर्ग ये तो ठेल दिए, स्वर्ग उस तक भेज दिए, लेकिन स्वर्ग से फिर नीचे धकेल दिया गया और वह लटक गया, सर नीचे पैर ऊपर, मुंह से जो लार ने टपका वही कर्मनाशा नदी हो गया। तो एक तरफ भगीरथ का प्रयास है, देखो जो गंगा जी आ गई जिसमें कि लोक कल्याण हो रहा है, सकल लोक जग पावन गंगा, ये भगीरथ प्रयास हुआ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के लिए भगीरथ जी ने इतना प्रयास किया, अपने तपस्या को लगा दिया। गंगा जी थी कहाँ, गंगा जी का उद्गम देखो, भगवान के चरणों में गंगा जी है, और उनको जो है ब्रह्मा जी जो कि बुद्धि के देवता हैं और विचार के भी, उनके बुद्धि में अनुराग भी भरा हुआ है, ब्रह्मा जी के बुद्धि में।
तो ब्रह्मा जी ने अनुराग के जल से जब भगवान के चरणों को पखारते हैं तो गंगा जी दिखाई पड़ती है। और वो गंगा जी कहाँ पर आती हैं? वहाँ से चरणों से, भगवान के चरणों से गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में आती है। और भोले बाबा जो विश्वास के घनीभूत देवता हैं, वो उन गंगा जी को, कमंडल में से जो गंगा जी हैं, उनको अपने जटाजूट में जो है समा लेते हैं। ये सब संकेत है कुछ। और वो गंगा जी जब आती हैं तब सकल लोक जग पावन गंगा, वो भी तब फिर कैसे आती हैं? भगीरथ के जैसा व्यक्ति तब करता हुआ प्रयास करे कि दूसरे के हित के लिए हम गंगा जी को यहाँ पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। कर्मनाशा नहीं बन जाता है, अपने हित में कर्मनाशा नदी बन जाता है, और वो व्यक्ति तो उल्टा डटक जाता है। दूसरे के हित के लिए जब प्रयास किया जाता है, अपने तप का न्यौछावर किया जाता है, तब और देखो श्रोता शिव के समान होना चाहिए। ये गंगा जी को उन्होंने समा लिया अपने जटाजूट में। विश्वास के देवता हैं शिव। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा संकेत देते हैं यहाँ पर कि ये संत जो है ना, संत लोग, ये मेघ के समान है। और वेद पुराण में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो समुद्र का खारा जल समझो, जो आपके हित के लिए नहीं है, लेकिन वेद पुराण भरा हुआ है। अब ये देखो संत क्या करते हैं? मेघ के समान मतलब क्या हुआ? उसी जल को मेघ रूप में ले आकर के, मीठा जल बना करके, और संत क्या करते हैं? उसको परोस देते हैं, वर्षा के रूप में चारों तरफ दे देते हैं। तो उसी वहाँ कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। क्या इसका अर्थ? ये सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि जो ब्रह्मा जी का, सात्विकी बुद्धि वही भूमि है। अथल हृदय अगाधु, आप गंगा जी को तो ले आए, राम कथा रूपी गंगा को, तो कहाँ रखिएगा? बुद्धि में तो आप रख नहीं पाइएगा। तो हृदय ही उसमें गहरा स्थल है। बड़ी ठीक से समझिए, श्रोता आप लोग हैं, श्रोता के लिए सब बता रहे हैं। सुंदर बुद्धि होनी चाहिए कथा सुनने के समय में, सात्विकी बुद्धि होनी चाहिए, और हृदय इतना पवित्र होना चाहिए, जितना पवित्र होगा उतना ही गहरा स्थल मिलेगा उस कथा को रखने के लिए। और कथा कैसी हो? तो वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी,
गंगा जी भी यही चारों का क्रिया करती हैं, उन राम कथा भी यही कहता है, सुंदर है, मधुर है, मनोहर है और मंगलकारी है। ये जल राम कथा की गंगा की वर्षा करते हैं। अब देखो वर्षा तो हो गई, अब आप जो भोले बाबा का जो जटाजूट जो था वो विश्वास का, और आपका अगर मान लीजिए मिट्टी जहाँ कथा को आप ले रहे हैं सर मटमैली है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारा राग द्वेष फलाना चिलाना जितना भी सब गंदा चीज़ भरा हुआ है, मटमैली है का मतलब यही है। तो जल का रंग कैसा हो जाएगा? वर्षा का जल तो अच्छा आ रहा है, लेकिन आप तो उसी के रंग में रंग दीजिएगा उस कथा को भी, तो क्या फायदा सुनने से? जिनकी बुद्धि का रंग मलिन है तो कथा को तो वैसा ही रंग देंगे। अगर मान लो वो जो भूमि है जो कहे ना सुंदर सुमति भूमि, अब मान लो भूमि कैसी है तो देखो पत्थर से बनी हो, मिट्टी नहीं है वहाँ, पत्थर के जैसा मन समतल है, तो फिर क्या होगा? बह जाएगा। पत्थर है अच्छी बात है, हिमालय की पुत्री पार्वती जी, हिमालय क्या है? पत्थर का संकेत है ना वहाँ पर, लेकिन उनकी पुत्री पार्वती वो शंकर जी के जटा में जो राम कथा विराजमान है उसको निकाल ली। श्रद्धा, पार्वती जी कौन है? श्रद्धा, वो विश्वास, श्रद्धा के साथ उन्होंने बहुत विनती किया भगवान भोलेनाथ से कि सकल लोक जग पावन गंगा की तरह आप इस कथा को बाहर तो कीजिए। तो कहे वो तुम्हारा भूमि ठीक है, श्रद्धा रूपी भूमि से, और गहराई भी बहुत अधिक है, अब हम तुम्हें इस कथा को देंगे और यह जो है पूरे संसार में फैल जाएगा। ये पार्वती जी सबसे पहले उस कथा को बाहर लाई, राम कथा। श्रोता कैसा होना चाहिए सोचो, तब सकल लोक जग पावन गंगा बनेगा। ये संकेत हम बार बार कर रहे हैं, और तो राम कथा भी विचार अनुराग विश्वास से जुड़ा होना चाहिए, तथा कथा संसार की ओर होनी चाहिए। कीरति भनिति भुगति भल सोई, असुर सरी सम सब कर हित होई। लोक कल्याण की प्रेरणा हो देने वाली ये पार्वती जी जो है, जो हिमालय की पुत्री थी, श्रद्धा विश्वास से प्रार्थना किया और ये राम कथा नीचे आई। तो वक्ता और श्रोता दोनों को कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जी की कथा तो हम लोग सुन लिए, लेकिन थोड़ा सा सावधान करने के लिए हम रामचरितमानस के इस गहराई को हम यहाँ पर लाए कि आप लोग जब भी कथा में बैठें तो अपने भूमि को देख लें जहाँ पर उस कथा को ले रहे हैं, कथा रूपी वर्षा को, और साथ ही हृदय से आप उसको जोड़े हुए हैं कि नहीं, कि सर से ही वो निकलता चला जा रहा है, तब काम नहीं होगा। सकल लोक जग पावन क्या करेगा? वो आपका कल्याण तो होगा ही नहीं। आप जो जिसके लिए आप बनने जा रहे हैं, आप भी एक परिवार के मालिक बनिएगा, आप भी माता पिता बनिएगा, आपका भी एक जो है बहुत बड़ा भरा पूरा ये होगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि आप लिए ही नहीं। अब सुखदेव जी आज की कथा में कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? भगवान मैं प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं इस परीक्षित से, और उन्होंने युधिष्ठिर ने नारद जी से और भी पूछा। क्या पूछा ने युधिष्ठिर जी ने? कि भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रम के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ।
क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती। धर्म ही नहीं बचेगा तो ये तीन चीज़ कहाँ से आएगा? ज्ञान, न ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, न भगवान का साक्षात्कार होगा। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग, समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। ब्रह्मा जी आपका अधिक सम्मान करते हैं क्योंकि आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण। आपके समान नारायण, नारायण बोलने वाला और दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। इसीलिए कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि लोक का कल्याण हो सके। तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, जो नारायण नारायण ब्रह्म कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। तो किन के बारे में कहा? धर्म और दक्ष की पुत्री थी मूर्ति। तो धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में भगवान ही अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और उन नारायण भगवान को मैं नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन कर। जो सनातन धर्म के बारे में तुम पूछे कि धर्म क्या होता है, क्योंकि धर्म ही ज्ञान और भगवान के साक्षात्कार का, भगवत प्रेम का, ये धर्म ही मूल कारण होता है। तो धर्म है क्या? वो सनातन धर्म। सनातन इसलिए कि सबसे पहले इस धर्म के बारे में किन्होंने बताया? तो भगवान के ही मुख से जो मैंने सुना, नारद जी कहते हैं, मैं उसी का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे।